हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण यादव उत्कृष्ट नर्सिंग लाइव क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम फंडामेंटल में आज नेक्स्ट टॉपिक लेंगे वाइटल साइंस। हमने इससे पहले पढ़ा था क्या, सीपीआर। तो आज पढ़ेंगे हम वाइटल साइंस। वाइटल साइंस क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं इसका मीनिंग। वाइटल साइंस, वाइटल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। देन साइन, साइन का मतलब होता है डेटा या इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, अब डेटा दो तरह के होते हैं, एक सब्जेक्टिव डेटा, देन सेकंड ऑब्जेक्टिव डेटा। फर्स्ट सब्जेक्टिव डेटा, सेकंड होता है ऑब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा, अब सब्जेक्टिव डेटा क्या होता है, देन ऑब्जेक्टिव डेटा क्या होता है, ये देखेंगे हम। फिर उसके बाद में पता लगाएंगे साइन कौन सा डेटा है, साइन सब्जेक्टिव डेटा है या ऑब्जेक्टिव डेटा है। तो सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्टिव डेटा क्या होते हैं। सब्जेक्टिव डेटा मतलब वो डेटा जो पेशेंट खुद बता पाता है, वो एग्जामिनर उसको असेस नहीं कर पाता। लाइक जैसे पेन है, क्या पेन, पेन को एग्जामिनर असेस नहीं कर सकता। पेन को क्या बोलेगा, पेशेंट बताएगा कि मेरे पेन हो रहा है या कहीं दर्द हो रहा है। यानी जैसे एब्डोमिनल पेन है तो पेशेंट बताएगा कि आई हैव एब्डोमिनल पेन, उसको एग्जामिनर असेस नहीं कर सकता। जैसे है नोजिया, नोजिया, नोजिया पेशेंट बताएगा कि आई हैव फीलिंग ऑफ नोजिया, उसको एग्जामिनर असेस नहीं कर सकता। तो वे डेटा जो पेशेंट खुद बताता है उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव डेटा। उसी प्रकार जैसे ऑब्जेक्टिव डेटा है, तो ऑब्जेक्टिव डेटा क्या करेगा, एग्जामिनर असेस करेगा। लाइक जैसे अपना क्या है, टेम्परेचर है, क्या है, टेम्परेचर है, पल्स है, कोई भी साइन है, जैसे कुलेन साइन है, क्या है, कुलेन साइन है। इन सबको क्या करेगा, जो एग्जामिनर है, जो एग्जामिनर है वो क्या करेगा, असेस करेगा। इनको क्या करेगा, एग्जामिनर असेस करेगा। और जैसे कोई साइन है तो उसको क्या कर सकता है, पेशेंट भी देख सकता है। जैसे अपना है साइनोसिस, क्या है, साइनोसिस, एक साइन है, अपने हैंड पे साइनोसिस हो रहा है तो उसको पेशेंट देख के बता सकता है कि मेरे क्या है, यहाँ साइनोसिस है। उसको एग्जामिनर भी असेस कर सकता है कि मेरे क्या है, ये पेशेंट की क्या है, यहाँ साइनोसिस। क्लियर। तो जिसको दोनों देख सकते हैं, इसको क्या कर रहा है, साइनोसिस को पेशेंट भी देख रहा है खुद, देन उसको एग्जामिनर भी देख रहा है, क्या, एग्जामिनर। तो उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव डेटा। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव डेटा। तो अपने जो वाइटल साइन है, तो साइन क्या है, तो इसमें क्या हुआ, वाइटल साइंस में, वाइटल साइंस क्या हुआ, एक ऑब्जेक्टिव डेटा। कौन सा, ऑब्जेक्टिव डेटा। क्लियर है। सबसे पहले देखना वाइटल साइन, साइन क्या है, एक डेटा है या इंफॉर्मेशन। अब पेशेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन हो, डेटा हो, चाहे वो एग्जामिनर असेस कर रहा हो या उसकी लैब इन्वेस्टिगेशन हो या पेशेंट खुद बता रहा हो कि आई एम फीलिंग पेन या नोजिया, वोमिटिंग लाइक दिस, जो भी है, तो वो क्या है, डेटा। तो डेटा कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन से, सब्जेक्टिव डेटा, देन ऑब्जेक्टिव डेटा। सबसे पहले पढ़ा आपने सब्जेक्टिव डेटा। तो सब्जेक्टिव डेटा में क्या बताया मैंने, कि जो डेटा, जो इन्फॉर्मेशन पेशेंट खुद दे रहा है अपनी, उसको एग्जामिनर असेस नहीं कर सकता, उसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्टिव डेटा। देन ऑब्जेक्टिव डेटा, जिसको पेशेंट भी देख सकता है, देन एग्जामिनर भी उसको असेस कर सकता है, दोनों, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, ऑब्जेक्टिव डेटा। जैसे अपन कॉलेज में क्या बनाते हैं, असाइनमेंट, उसमें लिख देते हैं असेसमेंट में। असेसमेंट सबसे पहले आता था क्या, सब्जेक्टिव डेटा। उसमें क्या लिख देते हम, पेशेंट की फीलिंग, जो पेशेंट बताता अपने को कि वो क्या फील कर रहा है, तो उसमें उसको किस में लिख देते हैं, सब्जेक्टिव डेटा में। देन अपन लिख देते क्या, ऑब्जेक्टिव डेटा, जो एग्जामिनर असेस करता था, जो एग्जामिनर असेस करता था उसको कहाँ लिख देते हम, ऑब्जेक्टिव डेटा में। क्लियर है, सब्जेक्टिव डेटा देन ऑब्जेक्टिव डेटा। क्लियर है, वाइटल साइन। इसके बाद देखते हैं वाइटल साइंस को क्या बोलते हैं हम, कार्डिनल साइन।
वाइटल साइन स्कोर क्या बोलते हैं? वाइटल साइंस आल्सो नोन एज कार्डिनल साइन। कार्डिनल साइन क्या बोलते हैं वाइटल साइंस को? अदर नेम क्या है? कार्डिनल साइन। वाइटल साइंस आल्सो नोन एज कार्डिनल साइन। उसके बाद देखते हैं हम डेफिनेशन किसकी? वाइटल साइंस की। डेफिनेशन क्या होती है इसकी, ये देखते हैं डेफिनेशन। वाइटल साइंस की डेफिनेशन देखते हैं। वाइटल साइंस क्या है? बेसिक कंपोनेंट है। क्या है? वाइटल साइंस आर द बेसिक कंपोनेंट that assessment of physiological and psychological health of the client। वाइटल साइंस की डेफिनेशन क्या हुई? वाइटल साइंस आल्सो नोन एज, सबसे पहले देखा था हमने वाइटल साइंस आल्सो नोन एज कार्डिनल साइन, क्लियर है। उसके बाद देखा डेफिनेशन, वाइटल साइंस आर द बेसिक कंपोनेंट दैट असेस द फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ द क्लाइंट। जो भी अपना क्लाइंट है उसकी जो फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ है उसको चेक करते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? वाइटल साइन। क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं जो वाइटल साइंस अपना, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। वाइटल साइंस अभी आपने देखा जो वाइटल साइंस है वो कौन सा डेटा बताया मैंने? ऑब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा क्यों है ये मैंने बताया आपको, वापस से बताऊंगा मैं आपको एक बार फिर किसको ऑब्जेक्टिव डेटा क्यों बोलते हैं। वाइटल साइंस में क्या पढ़ते हैं अपन? सबसे पहले टेम्परेचर। क्या पढ़ते हैं? टेम्परेचर। देन पल्स। क्या? पल्स। उसके बाद रेस्पिरेशन। उसके बाद बीपी। क्लियर है? वाइटल साइंस में क्या पढ़ते हैं अपन? TPR BP, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, देन बीपी। अभी एक फिफ्थ वाइटल साइंस है, उसको क्या बोलते हैं अपन? पेन। पेन को क्या बोलते हैं? फिफ्थ वाइटल साइंस। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, फिफ्थ वाइटल साइंस क्या है? पेन। क्या अपना? फिफ्थ वाइटल साइन। क्या अपना? फिफ्थ वाइटल साइंस। तो अपने कितने हो गए वाइटल साइंस? 5। सबसे पहले टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी एंड पेन। अब मैंने बताया था आपको इसको कि वाइटल साइंस को ऑब्जेक्टिव डेटा क्यों बोलते हैं, क्योंकि वे डेटा जिसको एग्जामिनर असेस करता है उसको क्या बोलते हैं? वाइटल साइंस। तो टेम्परेचर है, पल्स है, रेस्पिरेशन, बीपी है, पेन, इसको क्या करता है? एग्जामिनर क्या करता है? असेस करता है। क्लियर है यहाँ तक वाइटल साइंस का मीनिंग? अब अपन इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे टेम्परेचर। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टेम्परेचर से। तो स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लॉस ऑफ हीट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो दोनों का एक तो क्या हुआ? प्रोडक्शन हुआ हीट का, एक क्या हुआ? लॉस। जो दोनों एक बॉडी क्या करेगी? एक तो प्रोडक्शन करेगी हीट का, एक लॉस करेगी। जो कंपेरिजन बचता है उसको क्या बोलते हैं? बॉडी का टेम्परेचर। इसकी यूनिट क्या है टेम्परेचर की? किस में मेजरमेंट करते हैं? डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट?
किस में करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट। क्लियर है। उसके बाद जो टेम्परेचर अपना टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर लॉस होगा उसको क्या बोलते हैं, थर्मोलाइसिस। क्या बोलते हैं, थर्मोलाइसिस। जो प्रोडक्शन होता है हीट का उसको क्या बोलते हैं, थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस। क्लियर है। अब देखेंगे यहाँ पर थर्मोलाइसिस क्या होता है, बॉडी में थर्मोलाइसिस कैसे होता है। थर्मोलाइसिस सबसे पहले होता है अपना स्किन के द्वारा। किसके द्वारा, थर्मोलाइसिस का मतलब होता है लॉस ऑफ हीट। लॉस ऑफ हीट, थर्मोलाइसिस लॉस ऑफ हीट सबसे पहले स्किन के द्वारा। मोस्ट कॉमन साइट है स्किन, देन क्या है लंग्स, देन इंटेस्टाइन। क्लियर है। सबसे पहले क्या, मोस्ट कॉमन साइट क्या है, स्किन। इधर से क्या होता है, हीट लॉस। मोस्ट कॉमन साइट है हीट लॉस की स्किन। 4 टर्म है, 4 प्रोसेस से हीट लॉस होता है। सबसे पहले क्या है, रेडिएशन। क्या है, रेडिएशन। रेडिएशन क्या है, यहाँ से क्या होता है 60%, यानी कि मैक्सिमम हीट लॉस किधर से होता है, स्किन से। कितना, स्किन में भी कहाँ रेडिएशन, रेडिएशन कितना 60% हीट लॉस, 60% हीट लॉस। मोस्ट कॉमन साइट है हीट लॉस की, ऑफ हीट लॉस। देन इनसेंसिबल। इनसेंसिबल क्या है, हीट लॉस। क्या है, इनसेंसिबल हीट लॉस। कौन सी, रेडिएशन। उसके बाद आता है सेकंड, कंडक्शन। क्या, कंडक्शन। अब कंडक्शन के द्वारा कैसे हीट लॉस होता है, लाइक जैसे भी कोई, मान लो अपने बॉडी का टेम्परेचर क्या है, हाई है, बढ़ा हुआ है। कोई भी अपन ठंडी चीज़ लेंगे, अपने बॉडी को टच करेंगे, बॉडी से टच करेंगे उसको, तो क्या होगा, टेम्परेचर हाई से किधर जाएगा, लोअर की तरफ। तो अपने क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, कम। तो इसमें क्या होगा, हायर टेम्परेचर टू लोअर। हायर से किधर आएगा, लोअर की तरफ। किसमें, कंडक्शन में। इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट टच करते हैं बॉडी के। किसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट टच। डायरेक्ट टच टू द बॉडी। क्लियर। थर्ड नंबर का आता अपना कन्वेक्शन। क्या, कन्वेक्शन। इसमें क्या होता है, कन्वेक्शन में, इसमें हीट लेस होता है बाय द एयर, एयर के द्वारा। जैसे ही रूम है, इसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो इसमें एसी चला दिया, तो उससे क्या होगा, अपने बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और रूम में एसी चल रहा है, तो क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर, क्यों, क्योंकि रूम में क्या है, एयर घूम रही है, कौन सी, ठंडी हवा, एसी के द्वारा। तो उससे क्या होगा, कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन से क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर कम। तो कन्वेक्शन से कैसे कम होता है बॉडी का टेम्परेचर, बाय द हेल्प ऑफ एयर। जो एयर के द्वारा अगर बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। देन लास्ट 4th नंबर पे क्या है अपना, इवापोरेशन। इवापोरेशन का मतलब होता है भाप बनना, वाष्प बनना। तो अगर बॉडी से अगर अपना स्वेट निकल रहा है, पसीना निकल रहा है, तो उससे क्या होगा, इवापोरेट होगा। तो अपने उससे क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर कम। किससे, स्वेट से, स्वेटिंग। स्वेटिंग से क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर कम, वाष्प बन के इवापोरेट होगा, तो क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। तो सबसे पहले पढ़ा हमने थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस का मतलब लॉस ऑफ हीट। उसमें अपन ने पढ़ा कि थर्मोलाइसिस बॉडी में कैसे होता है। सबसे पहले स्किन के द्वारा, देन लंग एंड इंटेस्टाइन। इंपॉर्टेंट है इसमें स्किन। स्किन में 4 प्रोसेस के द्वारा क्या होता है ना, बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, हीट लॉस होता है, लॉस ऑफ हीट। सबसे पहले था रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड द इवापोरेशन।
इसमें कंडक्शन सबसे ज़्यादा हीट लॉस किससे होता है? रेडिएशन से। किससे? रेडिएशन से। 60% हीट लॉस होता है। मोस्ट कॉमन साइट है इसकी हीट लॉस की। और इनसेंसिबल क्या होता है? हीट लॉस। क्या होता है? इनसेंसिबल हीट लॉस। देन उसके बाद बड़ा कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब है डायरेक्ट टच करते हैं बॉडी से। उसके बाद कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या? बाय द हेल्प ऑफ एयर। एयर के द्वारा क्या होता है? बॉडी का टेम्परेचर कम। लास्ट था इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है? स्वेटिंग के द्वारा। जैसे वाष्प बनती है ना, भाप, उसकी तरह। उससे क्या होगा? बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये था थर्मोलाइसिस। इसके बाद देखते हैं अपन जो टेम्परेचर को असेस कैसे करते हैं बॉडी में। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजरमेंट कैसे करते हैं? किसके द्वारा करते हैं? थर्मामीटर। किसके द्वारा? थर्मोमीटर। अब थर्मामीटर की शेप कैसे होती है देखते हैं। थर्मामीटर का डायग्राम। ये क्या है? थर्मामीटर। इसको क्या बोलते हैं? स्टेम। देन ये क्या है? बल्ब। क्लियर है? इसकी रीडिंग कहाँ से कहाँ तक होती है? अगर अपन सेंटीग्रेड में बात करें तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 43.3 डिग्री सेंटीग्रेड। एग्जाम क्वेश्चन पूछता है ऐसे कि जो थर्मामीटर उसकी रीडिंग क्या होती है? सेंटीग्रेड में क्या होता है? 35 से 43.3 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट में होता है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है आपको डिग्री सेंटीग्रेड देके या फिर फ़ारेनहाइट देके। इंपॉर्टेंट है। अपन पढ़ रहे थे मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का मेजरमेंट किसे कहते हैं? थर्मामीटर से। अपने थर्मामीटर का स्ट्रक्चर देखा, डायग्राम देखा, इसकी रीडिंग देखी। रीडिंग क्या होती है? अब सबसे पहले देखते हैं अपन जो थर्मामीटर होता है उसमें जो इसको इसकी जो ये क्या होती है रीडिंग, उसको कैसे देखते हैं? रीडिंग स्टार्ट कहाँ से होती है? सबसे पहले है रीडिंग। इसकी स्टार्टिंग होती है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 43.3 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो उसमें क्या होगा? 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है? उसके बाद आएगा अपना कि अपन इसमें मरकरी को यूज क्यों करते हैं। इसमें क्या यूज करते हैं अपन? मरकरी। क्या यूज करते हैं? मरकरी। इसमें मरकरी यूज करते हैं। तो इसमें मरकरी यूज क्यों करते हैं ये देखते हैं अपन। क्योंकि जो मरकरी होती है वो क्या होती है? हीट सेंसिटिव होती है। क्या होती है? हीट सेंसिटिव। और क्या होती है? इक्वली एक्सपेंडेबल होती है। क्या होती है? इक्वली एक्सटेम्बल होती है। एक्सटेम्बल होती है। क्यों? क्या वो करती है? जिसमें मरकरी होती है वो मतलब रेगुलर क्या करती है? एक्सपेंड करती है। बीच में गैप नहीं होता उसके, इसलिए इसको अपन मरकरी यूज करते हैं। देन क्या है? इजीली क्या है? विजिबल है, इसलिए अपन मरकरी यूज करते हैं। 3 पॉइंट है। सबसे पहले क्या है? हीट सेंसिटिव। क्लियर? सेकंड बताया आपने, ये क्या है? इजीली एक्सपेंडेबल। क्या है? इजीली एक्सपेंडेबल। और थर्ड बताया क्या है? इजीली विजिबल हो जाती है। क्या हो जाती है? इजीली विजिबल। क्लियर है? विजिबल कहाँ होगी? जो अपना आई लेवल है, क्या है? अपन थर्मामीटर को आई लेवल पे देखेंगे तो इजीली विजिबल होगी क्या? मरकरी। आई लेवल पे क्या हो जाएगी? इजीली विजिबल हो जाएगी मरकरी। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं अपन जो इसको क्लीनिंग करते हैं थर्मामीटर को, जब क्लीन करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब जब हम थर्मामीटर को यूज करने से पहले क्लीन करेंगे और देन यूज करने के बाद, तो उसकी क्या स्टेप होती है? जिसकी क्लीनिंग प्रोसेस है बिफोर यूज। सबसे पहले यूज करने से पहले थर्मामीटर को क्लीन कैसे करेंगे? तो वो करेंगे
स्टेम टू बल्ब, किधर, सॉरी बल्ब टू स्टेम, यूज करने से पहले किधर किधर से करेंगे, बल्ब टू स्टेम, बल्ब टू स्टेम, क्लियर है। यूज करने के बाद आफ्टर यूज, यूज करने के बाद क्या करेंगे, स्टेम टू बल्ब, क्यों करते हैं बताऊंगा मैं आपको। यूज करने के बाद स्टेम टू बल्ब, अब क्यों करते हैं इसको, यूज करने से पहले बल्ब टू स्टेम एंड आप आफ्टर यूज स्टेम टू बल्ब। इसका एक प्रिंसिपल है, क्लीनिंग का एक प्रिंसिपल है, वो क्या है, यूज मतलब इसको क्या करने का, क्लीन करने का प्रिंसिपल वो क्या है, लेस कंटामिनेट टू मोर कंटामिनेट, लेस कंटामिनेट टू मोर कंटामिनेट। तो जो अपना यूज है, बिफोर यूज है, वो अपन इसको क्या करते हैं क्लीनिंग, किसमें, जैसे डिटोल है, लाइजोल है, सेवलोन है, उसमें क्या करते हैं क्लीन। तो ये क्या होगा, इस साइड से क्या होगा, अंदर होगा किसके, लाइसोल डिटोल किसके अंदर भी। तो इस यूज करने से पहले इधर क्या होगा, ये मोर क्लीन, बल्ब की तरफ क्या होगा, मोर क्लीन, एंड इधर स्टेम की तरफ लेस क्लीन, लेस क्लीन। तो यूज करने से पहले प्रिंसिपल के अनुसार लेस कंटामिनेट टू मोर कंटामिनेट, तो इधर लेस क्या है, लेस क्या है, कंटामिनेटेड है, यानी कि मोर क्लीन है, तो लेस कंटामिनेट की तरफ। यूज करने के बाद अपन इसको यूज कर लिया, तो बल्ब वाला पार्ट क्या हमने आर्मपिट में लगा या माउथ में लगा, जहाँ भी लगा, तो ये क्या होता है कंटामिनेटेड, तो ये क्या हो गया, मोर कंटामिनेटेड, मोर, ये स्टेम वाला पार्ट लेस कंटामिनेटेड। तो यूज करने के बाद कहाँ से बताया अपने, स्टेम टू बल्ब, स्टेम टू बल्ब, क्यों, ये क्या है, लेस कंटामिनेटेड है, और बल्ब वाला पार्ट मोर कंटामिनेटेड। तो यूज करने के बाद स्टेम टू बल्ब की साइड में, क्लियर है यहाँ तक। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे जो क्लीनिंग के जो सॉल्यूशन है वो कौन कौन से हैं और कितने टाइम पीरियड तक उसको क्लीन करेंगे अपन। सबसे पहले अपना डिटोल, डिटोल, क्लियर। डिटोल का जो रेशियो है वो 1:40 में मिलता है डिटोल। उसके बाद अपना सेवलोन, क्या, सेवलोन, इसका होता है 1:20। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, 1:20। एक होता है लाइसोल, ये होता है 1:40। अब जो अपना जो डिटोल होता है उसको 5 मिनट तक, थर्मामीटर को 5 मिनट तक अंदर रखेंगे डिटोल में, तो क्या हो जाएगा, डिसकंटामिनेटेड, डिसइंफेक्शन हो जाएगा अपना थर्मामीटर। देन सेवलोन में भी 5 मिनट तक क्या रखेंगे, डिजोल रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, डिसइंफेक्टेड। लाइजोल की बात करें तो इसको 3 मिनट तक रखेंगे इसको लाइजोल में, क्लियर है यहाँ तक। ये क्या था अपने डिसइंफेक्टेड थे अपने डिटोल, सेवलोन एंड देन लाइजोल, क्लियर है। डिटोल का रेशियो होता है, जो अपना सॉल्यूशन होता है 1:40, लाइजोल का 1:20, देन सेवलोन का 1:20 और लाइजोल का 1:40। ये इसका टाइम पीरियड है। ये भी एग्जाम पूछता है यहाँ से क्वेश्चन कि जो अपना सेवलोन है उसका सॉल्यूशन रेशियो क्या है, 1:20, और थर्मामीटर को कितने टाइम पीरियड तक रखेंगे अंदर, तब वो डिसइंफेक्टेड हो जाएगा, तो है 5 मिनट। इसी प्रकार आपको लाइजोल का पूछ सकता है, 1:40 इसका सॉल्यूशन है, और 3 मिनट तक इसको क्या रखते हैं, डिजोल्व करके रखते हैं लाइजोल में, क्लियर है। उसके बाद अपन रखते हैं रूट, जो अपन टेम्परेचर लेते हैं उसको कौन कौन से रूट से ले सकते हैं। इससे पहले मैं आपको एक और बताता हूँ, एक होता है थर्मामीटर, एक होता है डिजिटल थर्मामीटर, वो होता है डिजिटल, उससे क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो इलेक्ट्रॉनिक आता है, डायरेक्ट अपन यूज करते हैं उसको, आर्म पिट जो माउथ है जहाँ भी, वो डायरेक्ट रेटिंग देता है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है, डिजिटल। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन पूछता है थर्मामीटर से। उसके बाद देखते हैं रूट, कौन कौन से रूट से टेम्परेचर मेजर करते हैं अपन। रूट दो प्रकार के होते हैं, एक तो सरफेस, देन दूसरा है कौन सा, कोर।
कोर टेम्परेचर एंड सरफेस टेम्परेचर। क्लियर? सरफेस टेम्परेचर कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले एक्जिला, देन माउथ। कोर टेम्परेचर दो प्रकार के होते हैं। कौन से? सबसे पहले रेक्टल, सेकंड है टिम्फेनिक। क्लियर? सबसे पहले अपन देखा रूट में देखा अपन ने सरफेस टेम्परेचर देन कोर टेम्परेचर। सरफेस टेम्परेचर में देखा अपन ने दो टेम्परेचर, एक्जिला एंड माउथ। देन फिर देखा सेकंड नंबर पे कोर टेम्परेचर। कोर में क्या आएगा? रेक्टल टेम्परेचर देन टिम्फेनिक टेम्परेचर। जो अपना कोर टेम्परेचर होता है ये क्या होता है? मोस्ट एक्यूरेट टेम्परेचर होता है। क्या होता है? मोस्ट एक्यूरेट। क्लियर है? अब अपन स्टडी करेंगे एक को लेके। सबसे पहले एक्जिला, देन माउथ, देन रेक्टल, फिर टिम्फेनिक मेम्ब्रेन। क्लियर है? अब सबसे पहले लेते हैं अपन माउथ। सबसे पहले लेते हैं माउथ। माउथ क्या है? सरफेस टेम्परेचर। कौन सा है? सरफेस टेम्परेचर। सरफेस टेम्परेचर। क्लियर? देन इसको प्लेसमेंट कहाँ करते हैं? किसको? थर्मामीटर को माउथ में, बिलो द टंग। बिलो द टंग। क्लियर? देन उसके बाद जो अपना माउथ है उसका जो थर्मामीटर का रखने का जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 2 से 3 मिनट। कितनी देर तक रखेंगे टाइम अपने थर्मामीटर को बिलो द टंग? 2 to 3 मिनट। क्लियर है? इसका माउथ का। अब जो माउथ में जो थर्मामीटर यूज करते हैं वो उसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं कि अपन कौन से पेशेंट में थर्मामीटर यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? इसमें माउथ में एक पॉइंट और है कि जो अपना थर्मामीटर होता है जो माउथ में यूज करते हैं वो क्या होता है? जो उसका बल्ब क्या होगा? लॉन्ग। क्या होगा? लॉन्ग। देन जिसका स्टेम था, क्या स्टेम था, वो क्या होगा? सिलेंड्रिकल। क्या होगा? सिलेंड्रिकल। क्या होगा? सिलेंड्रिकल। जो अपन ने ये बनाया थर्मामीटर, इसमें क्या होगा? जो अपना बल्ब था ये क्या होगा? लॉन्ग। क्या होगा? लॉन्ग। किसकी तुलना में? कोर टेम्परेचर थर्मामीटर होता है उसकी तुलना में जो सरफेस टेम्परेचर का जो थर्मामीटर उसका जो बल्ब है वो क्या होगा? लॉन्ग। ये क्या होगा? लॉन्ग। एंड देन जो क्या अपना स्टेम है, क्या स्टेम, वो क्या होगा? सिलेंड्रिकल। क्या होगा? सिलेंड्रिकल। क्लियर है यहाँ तक? तो अपन देख रहे थे माउथ में टेम्परेचर मेजरमेंट। तो उसका ये माउथ में कौन सा है? सरफेस टेम्परेचर है। बिलो द टंग उसको थर्मामीटर को रखेंगे। 2 to 3 मिनट टाइम पीरियड है थर्मामीटर अंदर रखने का, बिलो द टंग। उसके बाद जो माउथ में जो थर्मामीटर यूज करते हैं उसका अपन कैसे पहचानेंगे? तो उसका बल्ब होगा वो क्या होगा? लॉन्ग। क्या होगा? लॉन्ग। देन जो उसका स्टेम है वो क्या होगा? सिलेंड्रिकल। कैसा होगा? सिलेंड्रिकल। उसके बाद कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है माउथ थर्मामीटर के। क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन लाइक जैसे कोई बिलो 6 मंथ का बेबी है, बिलो 6 मंथ इन्फेंट बेबी, उसमें अपन माउथ में थर्मामीटर या माउथ से टेम्परेचर यूज मेजरमेंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो बिलो 6 मंथ का बेबी है वो क्या कर सकता है? बाइट कर सकता है मुंह में, तो उसको माउथ में थर्मामीटर नहीं डालेंगे। क्लियर? उसके बाद है जो MR पेशेंट है, मेंटल रिटार्डेशन पेशेंट है, उनको भी माउथ टेम्परेचर नहीं लेंगे। देन जो अनकॉन्शियस पेशेंट है, देन उसके बाद है न्यूरो पेशेंट। क्लियर है? उसके बाद
जिसको ओरल सर्जरी हुई है, जिसको ओरल सर्जरी, उसको भी क्या नहीं लेंगे, उसका भी अपन माउथ टेम्परेचर नहीं लेंगे माउथ से। क्लियर है? ये क्या थे इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन। क्लियर? नेक्स्ट आता अपना एक्जिला, एक्जिलरी टेम्परेचर। माउथ में एक पॉइंट है, नोट लगा के, क्या नोट है, माउथ में एक पॉइंट है कि जो पेशेंट 15 मिनट पहले क्या किया हो, च्युइंग किया हो या कोई कोल्ड चीज़ यूज किया हो, जैसे लाइक आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक है, तो उसको क्या नहीं करेंगे, 15 मिनट तक अपन टेम्परेचर नहीं लेंगे। ये नोट लगा के लिख लो, क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में कि वो पेशेंट जो 15 मिनट तक या तो च्युइंग किया हो या कोल्ड ड्रिंक यूज किया हो, डू नोट टेक माउथ टेम्परेचर। उसमें किस में नहीं लेंगे, या तो क्या हो च्युइंग किया हो या कोल्ड ड्रिंक। कब तक? 15 मिनट तक। अगर 15 मिनट पहले कोई भी क्लाइंट च्युइंग कर रखा हो या कोल्ड ड्रिंक लाइक आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक है, जो भी है यूज किया है, तो 15 मिनट तक अपन क्या कर देंगे, उसमें डिले कर देंगे, टेम्परेचर नहीं लेंगे माउथ से। किससे? माउथ से। माउथ में ये पॉइंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है? नोट। अब नेक्स्ट आता है एक्जिला। नेक्स्ट आता है सेकंड नंबर पे एक्जिलरी टेम्परेचर। एक्जिलरी क्या है? क्या है? एक सरफेस टेम्परेचर। क्या है? सरफेस टेम्परेचर। सरफेस टेम्परेचर का मेथड है एक्जिलरी टेम्परेचर। उसके बाद जो थर्मामीटर है उसको कहाँ प्लेसमेंट करेंगे? आर्म पिट में। कहाँ करेंगे? आर्म पिट पे। जो अपना आर्म पिट है वह क्या करेंगे? थर्मामीटर को यूज करेंगे। कितना टाइम पीरियड है? वो है अपना 5 to 10 मिनट। कितना? 5 to 10 मिनट। क्लियर है? ये कहता है अपना एक्जिला। उसके बाद यहाँ तक क्लियर है अपना एक्जिलरी तक। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन कोर टेम्परेचर। कौन सा? कोर टेम्परेचर। कोर टेम्परेचर में अपन देखते हैं सबसे पहले रेक्टल टेम्परेचर। कौन सा? थर्ड नंबर पे कोर टेम्परेचर में रेक्टल टेम्परेचर। रेक्टल टेम्परेचर ये कौन सा मेथड है? मोस्ट एक्यूरेट मेथड। कौन सा है? मोस्ट एक्यूरेट। मोस्ट एक्यूरेट मेथड। टेम्परेचर लेने का जो मोस्ट एक्यूरेट मेथड है वो क्या है? रेक्टल टेम्परेचर। क्लियर? कौन सा मेथड है ये? कोर मेथड। कोर टेम्परेचर मेथड है ये। कौन सा? रेक्टल टेम्परेचर। उसके बाद देखते हैं जो अपन जो रेक्टल में जो इंसर्ट करते हैं क्या थर्मामीटर, वो कितना करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडल्ट की, उसके बाद चिल्ड्रन की, चाइल्ड की। तो एडल्ट में जो अपन यूज करेंगे रेक्टल में थर्मामीटर जो इंसर्ट करेंगे वो कितना करेंगे? 1.5 इंच। क्लियर है? 1.5 इंच। उसके बाद जो चाइल्ड में यूज करेंगे वो कितना करेंगे? 1 इंच। क्लियर है? 1 इंच इक्वल टू आप जानते हैं 1 इंच इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? उसके बाद जो रेक्टल टेम्परेचर का जो टाइम पीरियड है वो कितना है? कितनी देर तक लेंगे हम पर रेक्टल टेम्परेचर? वो है टाइम 3 to 5 मिनट। क्लियर है? 3 to 5 मिनट। इसमें रेक्टल टेम्परेचर में नोट लगा के लिखना है। नोट क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि जो बिलो 6 ईयर के चिल्ड्रन हैं, चाइल्ड हैं, बिलो 6 ईयर, सॉरी बिलो 6 मंथ, सॉरी हाँ 6 ईयर, जो बिलो 6 ईयर के जो बच्चे हैं उसमें क्या लेंगे अपन? रेक्टल टेम्परेचर। कौन सा? रेक्टल टेम्परेचर। क्लियर है? क्वेश्चन आया हुआ है बिलो 6 ईयर के जो चाइल्ड हैं उसमें रेक्टल टेम्परेचर मोस्ट कॉमन क्या है?
टेम्परेचर लेने का साइड, कौन सा, रेक्टल टेम्परेचर। क्लियर है। जो कि आपको पता है कि जो रेक्टल टेम्परेचर वो कोर टेम्परेचर है, और कोर टेम्परेचर वो क्या है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड है टेम्परेचर लेने का। क्लियर है। उसके बाद 4th नंबर पढ़ना अपना लास्ट, टिम्पेनिक मेथड। थर्ड लेते हैं अपन टिम्पेनिक मेथड। कोर टेम्परेचर को अपन मोस्ट एक्यूरेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो उसकी कोर टेम्परेचर देते हैं, जो उसकी ब्लड सप्लाई है वो क्या है, हाइपोथैलेमस के इक्वल है। किसके इक्वल है, हाइपोथैलेमस के इक्वल। क्योंकि अपने को पता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस क्या है, टेम्परेचर का क्या है, रेगुलेटरी सेंटर है। क्लियर है। 4th नंबर पर बच रहा अपना टिम्पेनिक टेम्परेचर। क्लियर है। जो टिम्पेनिक टेम्परेचर है वो कहाँ लेते हैं अपन, ईयर में। कहाँ, ईयर से। जो इसका जो टाइम पीरियड है वो ये इंपॉर्टेंट है, कितनी टाइम तक लेते हैं, वो है 2 सेकेंड। क्या है, 2 सेकेंड। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, वहाँ का टेम्परेचर लेने का टाइम पीरियड क्या है, वो है 2 सेकेंड। क्लियर, 2 सेकेंड। यहाँ तक क्लियर अपना टेम्परेचर। सबसे पहले पढ़ा अपन ने ओरल, उसके बाद एक्जिला, देन अपन ने पढ़ा रेक्टल टेम्परेचर, उसके बाद टिम्पेनिक। उसमें 2 पढ़े थे अपने, सरफेस टेम्परेचर, 2 कोर टेम्परेचर। मैंने बताया इनको कोर टेम्परेचर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी ब्लड सप्लाई टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रेक्टल की हाइपोथैलेमस से इक्वल होती है, तो इनको क्या बोलते हैं, कोर टेम्परेचर। और हाइपोथैलेमस क्या होता है, टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर। क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है अपना एक डायग्राम की सहायता से बताता हूँ को। अपन टेम्परेचर ले रहे हैं, अपन को नोट करना है नोट्स में कि कितना पेशेंट का कितना टेम्परेचर है। क्लियर है। तो अपने को पता है नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेंटीग्रेड की बात करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। देन अगर हम हॉस्पिटल में एक्जिला से टेम्परेचर ले रहे हैं, कहाँ से, एक्जिला से टेम्परेचर ले रहे हैं। क्लियर। अपना टेम्परेचर कितना आएगा एक्जिला में, वो आएगा, अब पेशेंट का नॉर्मल टेम्परेचर है कितना, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो एक्जिला में टेम्परेचर आएगा उसका 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेंटीग्रेड की बात करें तो उसका आएगा 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। उसके बाद अपन उसका रेक्टल से लेंगे तो उसका एक बढ़ा हुआ आएगा कितना, अगर फ़ारेनहाइट में लेंगे तो उसका कितना आएगा, 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर सेंटीग्रेड में लेंगे उसका तो कितना आएगा, 0.5 बढ़ा हुआ आएगा सेंटीग्रेड 0.5, और फ़ारेनहाइट में 1 फ़ारेनहाइट, 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है। अब ये क्यों आएगा, क्योंकि अपने ओरल का टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मल। क्या होता है, उसको क्या मानते हैं अपन, नॉर्मल। क्लियर है। एक्जिला में फ़ारेनहाइट में 1 कम आएगा, अपने को नोट लिखना है तो क्या करेंगे अपन, 1 बढ़ा के 1 फ़ारेनहाइट बढ़ा के क्या करेंगे, नोट करेंगे। और सेंटीग्रेड की बात करें तो 0.5 सेंटीग्रेड। क्लियर है। अगर आपको क्वेश्चन में भी चेंज करवाता है, क्वेश्चन देता है तो भी अपन क्या करना है, चेंज करना है। अगर रेक्टल की बात करें तो रेक्टल से टेम्परेचर ले रहे हैं तो क्या होगा, नॉर्मल से यानी कि ओरल से 1 बढ़ा हुआ, फ़ारेनहाइट में तो 1, एंड सेंटीग्रेड की बात करें तो 0.5। क्लियर है। तो आज अपन क्या डिस्कस करते हैं, वाइटल साइंस। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अपन पल्स, और जो रिमेनिंग इसका रह जाएगा टेम्परेचर का वो देख लेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।